ओके, सो आज की क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है पढ़ेंगे। अच्छा सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं किया अभी आपको? ओके चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। अच्छा जी, देखो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया आपको। आप स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? ओके, तो सबसे पहले आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, सो मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है नहीं करता है? सो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, होल्ड करता है। यहाँ पर ये WRT लिखा है, ये है विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास मैट्रिक्स है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। मतलब ये है कि आपके पास कोई से भी दो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, लेट सपोज ये मैट्रिक्स बी है। आप ए मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी में जमा करो या आप मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए में जमा करो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, इससे रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में बात कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। सो यहाँ पर आप अगर करना चाहें तो एक मैट्रिक्स ले लें, ए मैट्रिक्स ले लें, बी ले लें, आप ए को बी में जमा करें और फिर बी को ए में जमा करो, आपका आंसर सेम आएगा। अभी मैं नहीं करने वाला, ठीक है। दूसरा आपके पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखो हमने पीछे सारे रियल नंबर्स में ये सारे जो है प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, अभी आसान हो रहा होगा आपको। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास हमेशा जो है, हमने रियल नंबर में भी पढ़ा था कि 3 नंबर होते थे, तो अभी यहाँ पर आपके पास 3 मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी है। तो अगर इन तीनों मैट्रिक्स को जमा करना है तो आप पहले मैट्रिक्स ए और बी को जमा करो, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसको मैट्रिक्स सी में जमा करो, या आप सबसे पहले ऐसा करो कि मैट्रिक्स बी और सी को जमा करो और फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसको मैट्रिक्स ए में जमा करो। तब भी आपका जो आंसर है वो सेम आएगा, वो इक्वल होगा, आंसर के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अगर आप ये आप करें एक दो दफा जो है ना, आप ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप इनको करके देखें, कोई से भी अपनी तरफ से मैट्रिक्स ले लें। ठीक है, यहाँ पर 3 मैट्रिक्स ले लें, फिर यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता है, खुद ही चेक कर लो। ठीक है, अभी मैं सारा चीज़ें यहाँ पर नहीं आपको चेक कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको ऑलरेडी पता है आता है, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हाँ, अब देखो हमने पीछे पढ़ा था, जब भी आप किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करती है तो इसका क्या मतलब था, वो स्केलर जो है उस मैट्रिक्स के हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होता था। तो अभी यहाँ पर लेट सपोज मेरे पास दो स्केलर हो, देखो यहाँ पर ये COT दोनों स्केलर है, तो अगर इन दोनों स्केलर को इस मैट्रिक्स ए के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तब भी ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। मतलब ये है कि आप सबसे पहले क्या करें, सी को जो है मैट्रिक्स सी को जो है ए से, सॉरी स्केलर सी को ए से मल्टीप्लाई करो, आंसर को डी से मल्टीप्लाई करो, या पहले आप डी को ए से मल्टीप्लाई करो, उसके आंसर को जो है क्या करें, आप दूसरा जो स्केलर है सी से मल्टीप्लाई करो। चलो मैं ये आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। मैं कोई से भी जो है दो मैट्रिक्स ले लेता हूँ, एक एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, दो लेने की ज़रूरत नहीं है। एक मैट्रिक्स ए है, ये चलो मान लो 2 -3 और 4 क्या है आपके पास 6 है। अब मेरे पास दो स्केलर है, ठीक है, एक स्केलर 2 है और दूसरा स्केलर 3 है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है होल्ड करता है नहीं करता है, ये हम देखेंगे। तो आप क्या करें, सबसे पहले जो है 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और फिर इसके आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, या आप सबसे पहले इस मैट्रिक्स को 2 -3 4 6 इस मैट्रिक्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, इसके बाद उसके आंसर को जो है 3 से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों आंसर सेम आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस स्केलर को जो कि मेरे पास 3 है उसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये स्केलर जो है इस मैट्रिक्स के हर एंट्री के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो जल्दी से बताओ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18। ठीक है, 3 6 18 हो गया। इसके बाद आप क्या करें, ये जो आपके पास दूसरा स्केलर है इसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 2 6 12, 2 -9 -18, ये 24 हो गया और ये 36 हो गया। तो ये आपके पास 36 आया।
तो आप जो है राइट हैंड साइड पे आ जाओ। अब यहाँ पर आप सबसे पहले आपके पास जो स्केलर 2 है इसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, उसके आंसर को आप इस फिर दूसरा स्केलर 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो चले मैं करता हूँ। 3 अपने जगह पर है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, हर एंट्री के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। 2 2 4, 2 3 -6, 2 4 8, 2 6 12। आप इस क्या करें, 3 को जो है 3 जो आपके पास दूसरा स्केलर था इसको आप मल्टीप्लाई करें हर एंट्री के साथ। सो 3 4 12, 3 -6 -18, 3 8 24, 3 into 12 36। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो सारा आपके पास जो एंट्री कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है यहाँ पर इक्वल है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो मैट्रिक्स है वो स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। आप किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है, कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स हो उस मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करो, उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो उस नल मैट्रिक्स को हम क्या कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है। एडिटिव, जिस तरह हमने पीछे रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी कौन से नंबर को कहा हुआ था, 0 को कहा हुआ था। ओके सॉरी। सो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो हमने पीछे रियल नंबर में, रियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी हमने 0 को बोला हुआ था। क्यों? क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड करें उस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 100 में ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी किसी भी नंबर में जब आप 0 को ऐड करते हैं ना उस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहलाते थे, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी। खैर बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर मैट्रिक्स में क्या होगा, यानी वो कौन सी मैट्रिक्स होगा जिसको आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करने से उस मैट्रिक्स के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़े, तो वो तो नल मैट्रिक्स है। जब आप नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं तो दोबारा वही वापिस आ जाता है। लिहाजा नल मैट्रिक्स क्या होगा, आपके पास एडिटिव मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक मैट्रिक्स है 2 -4 6 1 है। ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर इस मैट्रिक्स के साथ मैं जो है एक और जो है मैट्रिक्स को ऐड करूँ कि इसके रिजल्ट पे मतलब इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़े, वापस वही आपके पास क्या आ जाए, मैट्रिक्स दोबारा आए। तो ये सिर्फ उस केस में हो सकता है अगर आपके पास इस दूसरे मैट्रिक्स की सारे के सारा जो एंट्रीज क्या हो, 0 हो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिनकी सारे की सारे एंट्रीज 0 हो तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहा जाता था। तो देखो 2 + 0 अगेन 2, -4 + 0 अगेन -4, 6 + 0 6 एंड 1 + 0 = 1। लिहाजा मैं यहाँ पर कहूँगा दिस नल मैट्रिक्स, दिस नल मैट्रिक्स, या इसे मैं जीरो मैट्रिक्स भी कहलाता हूँ। दिस नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव मैट्रिक्स। क्लियर हो गया, एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, या हम इसे, तो इसका मतलब जो है एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करता है। दोबारा में अगेन जो है वही रियल नंबर पे आते हैं। वेरी गुड। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता था। क्यों? क्योंकि 1 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो वापस वही नंबर आ जाता है, उस नंबर के ऊपर कोई जो है फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर लेट सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 2 3 4 6। तो इस मैट्रिक्स के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है। यानी जिस तरह मैंने देखो ऊपर के केस में यहाँ पर नल मैट्रिक्स को रखा था, तो नल मैट्रिक्स जब किसी भी मैट्रिक्स के साथ जो है ऐड करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पर क्या करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रखें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रखें। ये देखो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो आपको नजर आएगा कि वापस यही मैट्रिक्स देगा। 2 3 4 6 ये जो मैट्रिक्स है ये वापस आ जाएगा। मतलब ये हुआ जब आप किसी भी मैट्रिक्स को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाते हैं। मतलब इस मैट्रिक्स के सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या कहलाते हैं,
हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्ज़िस्ट करता है, तो आपका आंसर है यस। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्ज़िस्ट करता है। तो कौन-सा मैट्रिक्स है वो? तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होगा। ठीक है? आपका जवाब ये होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल 1 है। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एंट्रीज 1 है, बाकी सारा आपके पास जो रिमेनिंग एंट्रीज है वो 0 है। लिहाजा दिस मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, इसे आप यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ओके, अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगेन लेट सपोज आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी। आप सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जमा करो, उसके आंसर को आप एक स्केलर है सी से मल्टीप्लाई करो, या आप अलग अलग पहले मैट्रिक्स ए को स्केलर सी के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर मैट्रिक्स बी को स्केलर सी के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उन दोनों के रिजल्टेंट को आपस में जमा करो। दोनों के केस में आपका क्या होगा? आंसर सेम आएगा। ठीक है, सो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी है इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्केलर है सी है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए को भी बी को भी। ठीक है, इस वजह से हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाएंगे तो आपके पास ये सी भी जो है क्या होगा? कोई ना कोई मैट्रिक्स होगा। लेकिन यहाँ पर अभी यहाँ पर जो स्मॉल में सी लिखा हुआ है दैट इज नॉट ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपके पास एक स्केलर है। सो ये भी आप करके देखें। ठीक है, अब इसे मैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो स्केलर है यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे है, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आपके पास ये भी है। आप सबसे पहले इस जो है हाँ, यहाँ पर आपके पास अब दो स्केलर है, एक सी है एक डी, ये दोनों स्केलर है। आप सबसे पहले इन दोनों स्केलर को आपस में क्या करो? जमा करो। ठीक है, फिर तीसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, या आप क्या करें? इस मैट्रिक्स को एक स्केलर सी के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इस मैट्रिक्स को स्केलर डी के साथ मल्टीप्लाई करो, और फिर उन दोनों के रिजल्टेंट को आपस में जमा करो, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, सो इसे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाते हैं। अब आते हैं, ऊपर हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पर पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, लेट सपोज आपके पास तीन मैट्रिक्स है ए बी सी। आप सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स बी सी को आपस में मल्टीप्लाई करो, इसके आंसर को इस मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, या आप पहले मैट्रिक्स ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करो, उसके आंसर को तीसरा मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सेम आएगा। आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा मैट्रिक्स जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्या करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, आप यहाँ पर आते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप देखो, ऊपर हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपके पास जो दो मैट्रिक्स थे और एक स्केलर था, लेकिन यहाँ पर ये तीनों के तीनों मैट्रिक्स क्या है? सॉरी, तीनों के तीनों आपके पास मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर देखो ए बी सी मैट्रिक्स है, तो ये बी और सी आपस में जमा हो रहा है, तो आप पहले बी मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी को आपस में जमा करो, उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, ये भी कर सकते हैं। या आप इस मैट्रिक्स ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो तो ए बी हुआ, इस मैट्रिक्स ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करो, ए सी हो गया। यानी इन दोनों को जो है अलग अलग आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर इनके रिजल्टेंट को आपस में ऐड करो, तब भी इनके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। लिहाजा दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज दिस मैट्रिक्स ए यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह सेम यहाँ पर यही भी है, फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स सी जो है राइट साइड पे इस ए प्लस बी के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। लिहाजा इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस कहा जाता है, और इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक हो गया? समझ आ गया? बिल्कुल इसी तरह देखो, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी भी लिखा हुआ है। आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, ये कैपिटल में जो लिखा गया है वो मैट्रिक्स है।
ठीक है, तो आप मर्जी है इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर तीसरा स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करो, या यही स्केलर सिर्फ और सिर्फ पहला मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उसके रिजल्टेंट को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करो, या यही स्केलर मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उसके रिजल्टेंट को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करो। तीनों के केस में आपका आंसर सेम आएगा, आपके आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर चलो मैं सबसे पहले मैट्रिक्स को लिखता हूँ। लेट सपोज मेरे पास मैट्रिक्स ए है, ये 2 है, -4 है, 1 है, 6 है, ठीक है। और मेरे पास एक स्केलर है, चलो मैं स्केलर को लेता हूँ 3। तो यहाँ पर क्या था ये प्रॉपर्टी, सी इंटू ए बी, सॉरी यहाँ पर एक और मैट्रिक्स भी है, वो दूसरा मैट्रिक्स भी मैं लिखता हूँ, 0 2 4 3, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, पहले की कॉलम और दूसरे की रो बराबर होनी चाहिए, तो इसमें 2 कॉलम और इसमें 2 रो, ठीक है। तो ये था आपके पास प्रॉपर्टी, क्या था, सी इंटू ए बी। ओके, सो सी इंटू ए बी ये बराबर है सी ए इंटू बी, और ये बराबर है ए इंटू सी बी। तो आपकी मर्जी है, आप इस स्केलर को, ठीक है, ए के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उस रिजल्टेंट को बी के साथ मल्टीप्लाई करो, या इस स्केलर को पहले जो है आप मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करो, रिजल्टेंट को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, या सबसे पहले इन दोनों जो है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, आंसर को 3 से मल्टीप्लाई करो। तीनों के केस में आपको पास आंसर सेम आएगा। चलो हम एक एक करके चेक करते हैं और हम देखते हैं कि आंसर सेम आता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं पहला वाला पार्ट करता हूँ, सी इंटू ए बी। तो लिखवाएं, मुझे पास सी क्या है, मेरे पास स्केलर 3 था, ओके। ए आपके पास 2 - 4 1 6 था, और बी मेरे पास 0 2 4 3 था। और मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले इन ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ए और बी को। देखो यहाँ पर पहला मैंने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है, हमेशा। तो ब्रैकेट के अंदर ए बी है, और ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करो यार, शाबाश। कैसे मल्टीप्लाई करते थे, 2 इंटू 0 2 इंटू 0 प्लस -4 इंटू 4, ओके। फिर 2 इंटू 2, भूल गया है, बुला दिया है, या मैं गलत कर रहा हूँ, 2 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 3। मैं गलत कर रहा हूँ या आपने बुला दिया है, चलिए वेरी गुड। आप आ जाओ नेक्स्ट पे, 1 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 4। आप आ जाओ 1 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3, ओके ओके ओके। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, सॉल्व करो। 2 इंटू 0 0 प्लस -4 इंटू 4 -16, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इंटू -4 -12, 1 0 इंटू 0 प्लस 4 6 24, 1 2 2 प्लस, सॉरी ये प्लस है, प्लस 3 6 18, ओके। सो 3 ये आपके पास -16 और 12, ये 4 नफी 12 कितना होगा, 8 होगा, 8 9 10 11 12 -8 होगा ना, और ये 24 होगा, ये 20 होगा। ये मैंने सही किया या नहीं किया यार, किया है ना। ये देखो 4 -12 है, तो 4 -12 जो है 8 आएगा, लेकिन साइन बड़े की आएगा, तो बड़े मेरे पास -12 है। अब आपने क्या करना है, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 चूंकि स्केलर है, ये इस मैट्रिक्स के हर जो है एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो करें शाबाश। तो 3 इंटू -16 क्या है, ये कैलकुलेटर करो शाबाश। 3 6 18, 3 1 3, तो 4 -48 होगा। हाँ बोलें यार, 3 4 3 4 12, 3 2 6 तो 7 72, और ये 60 आया। अगर मैंने कैलकुलेशन में गलत नहीं किया तो ये देखो ये आया। ओके जी, ओके जी। अब देखो ये हो गया हमारा, ठीक है। क्या हो गया, हेलो,
हेलो, क्या हो गया? आवाज़ आ रही है ना? अब मैं दूसरा पार्ट करता हूँ। सी ए इंटू बी है, ठीक है, सी ए इंटू बी है। अब देखो सी, जी, सी ए इंटू बी है। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो ब्रैकेट के अंदर सी और ए है, फिर उसकी रिजल्टेंट को बी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो चूंकि यहाँ पर मेरे पास सी स्केलर है, ए मैट्रिक्स है, तो आपको पहले मैट्रिक्स ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। चले मैं लिखता हूँ। सी क्या था आपके पास? 3 था। और ए आपके पास क्या था? ए मैं यहाँ पर देखता हूँ। 2 - 4 = 16, 2 - 4 = 16, 2 - 4 = 16। और मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में इनक्लोज करता हूँ। और मैट्रिक्स बी लिखो जल्दी से। बी क्या था? 0 2 4 3, 0 2 4 3। ओके, तो सबसे पहले मुझे इस ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। तो देखो ब्रैकेट ये है, तो ये 3 स्केलर है, हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जल्दी मल्टीप्लाई करें। 3 × 2 = 6, -3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। अब आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है 0 2 4 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो क्या होगा? मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ। आप 6 × 0 0, और प्लस, और 4 × 12, तो ये आपके पास होगा 4 × -12, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, ऐसे ही है। और 2 × 6 = 12। और ये प्लस करना था या माइनस करना था यार इधर? हेलो, ये यहाँ पर आपस में प्लस करना था या माइनस करना था? इधर प्लस करना था ना यार? एक तो तुम्हारा नेट का मसला है, मुझे नहीं पता। प्लस करना है या माइनस करना है, ये बताओ। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जब आप मैट्रिक्स को आपस में देखो, इधर मुझे बताओ, ये आप जो है 6 और 0 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस करते थे या प्लस करते थे? चलो प्लस करो फिर। ओके, सो 2 × 6 = 12। जी, जल्दी कंफर्म करो शाबाश। कोई से भी देखो, कोई से भी एग्जांपल देख लो। जी, प्लस करते हैं, सही किया मैंने। आप आ जाओ वापस। मैंने सही किया, आ जाओ आ जाओ, दोबारा वापस आ जाओ इधर। ओके, चले मैं इसको जो है पूरा लिख लेता हूँ यार। 6 × 0, ओके, 6 × 0 प्लस -12 × 4। फिर क्या होगा? 6 × 2 प्लस -12 × 3। इफ इसके बाद 3 × 0 प्लस 18 × 4। फिर क्या होगा? 3 × 2, ओके, प्लस, ओके, 18 × 3। आप कैलकुलेटर साथ रखो, जल्दी जल्दी मुझे बताते जाओ। आप इनको मल्टीप्लाई, सो क्या होगा मेरे पास? 600, और ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस लिखो, -48 हो गया। 6 × 2 = 12, और ये प्लस माइनस माइनस 36 हो गया। 0 × 3 0, प्लस 18 × 4 क्या होता है? 18 × 4 72 हो गया। 3 × 2 6, प्लस 18 × 3, ओके, 54 हो गया। आप इसको फर्दर सॉल्व करें। तो ये आया -48, और हाँ हाँ, -24 आ रहा है। चलो आपकी बात पे हम यकीन कर लेते हैं। ओके,
ओके, हो गया जनाब। चलो ये मैंने दूसरा पार्ट भी कर लिया। अभी मैं आंसर को नहीं देखता हूँ कि आंसर सही है कि नहीं है, वो मैं आखिर में चेक करूंगा कि तीनों के केस में हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ऐसा ही है ना? चलो वो हम बाद में देखते हैं, अभी हम नहीं देखते हैं। डिफरेंट आ गया तो आप खुद बाद में देख लेना, वो हम थोड़ा सरप्राइज रखते हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है। चलो हम देखते हैं, अभी हम करते हैं आगे, फिर बीच में नहीं रुकना। अब देखो मेरे पास लास्ट ये वाला पार्ट रह गया, ये क्या था आपके पास? ए इंटू सेम आ गया, चलो मैंने नहीं देखा है अभी, ठीक है, ए इंटू सी बी, ये देखो। ओके ओके, अब जल्दी जल्दी यहाँ पर बताओ, ये लास्ट पार्ट हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे ए लिखना होगा। सो हियर ए इज 2 - 4 1 6। इसके बाद सी लिखो, सी मेरे पास स्केलर था 3। और फिर बी लिखो, बी मेरे पास क्या है? 0243, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? ओके। तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये देखो ब्रैकेट के अंदर सी बी है, तो मुझे सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। ये आपके पास 3 स्केलर है और ये मैट्रिक्स है, तो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इस मैट्रिक्स को एज इट इज नीचे उतारता हूँ, ठीक है। ओके, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 0 0, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9 हो गया। ओके, सो आप ये मल्टीप्लाई करो। 2 × 0 प्लस -4 × 12, फिर 2 × 6 प्लस -4 × 9। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो पकड़ लेना, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 1 × 0, ये 0 है, इसको सही तरह लिखो यार। 1 × 0 प्लस 6 × 12, फिर 1 × 6 प्लस 6 × 9 हो गया जनाब। ओके ओके ओके, जल्दी से कैलकुलेटर मारो और बताओ। 2 0 0 प्लस माइनस ये 48 हो गया। 2 6 12 प्लस माइनस 4 9 36। 1 0 0 प्लस 12 × 6 क्या होता है? 166 प्लस 6 9 सा 54 आता है। ओके, तो इसको फर्दर सोल्व करो। सो दिस विल बिकम -48, और ये माइनस माइनस क्या आता है? 12 - 36 करो ना, 12 - 6 24, और ये 72 आया, फिर 60 आया। 55 है, ये 55 है, 55 प्लस 6 60 आया। ओके जनाब, देखो हमने अलग अलग जी, चलें कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर देखो, चले मैं इसको थोड़ा सा जूम को जो है कम करता हूँ, ताकि ये पूरा के पूरा पेज पे आ जाए, ठीक है। ये देखो भाई, आपके पास C इंटू ए बी करो, या सी ए इंटू बी करो, या ए इंटू सी बी करो, तीनों के केस में आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। क्लियर हो गया? आ रहा है ना? समझ आया कि नहीं आया? ऊंचा बोलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी क्लियर। वेरी गुड। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है, ये एग्जांपल आपने खुद ही करना है, ये सारे एग्जांपल आपने करना है। अब देखो आपका ये एक्सरसाइज भी होता है एंड, ये एक्सरसाइज भी होता है एंड, ये 3.2 सारे के सारा आप देखो कवर हो गया है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, इसकी आपने इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यार ये तो 2/2 मैट्रिक्स है, 2/2 मैट्रिक्स की इनवर्स फाइंड करना कौन सा मुश्किल काम है? हाँ, अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है, जो 2/2 मैट्रिक्स से, जो अब आपके पास क्लास के मैट्रिक्स हैं, 3/3 है, 4/4 है, उनकी जो है इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे। वो फिर थोड़ा बहुत जो है क्या है, डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन थोड़ा कम्प्लेक्स है। लेकिन 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना भाई बहुत ही आसान है। चले मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 को आपको करके दिखाता हूँ। दैट इज 2 आयोटा 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 इंटू माइनस आयोटा। ओके, ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आपने करना है।
क्या था ये मेरे पास क्वेश्चन टू का जो है वो थ्री पार्ट था। टू आयोटा आयोटा टू आयोटा 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 माइनस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा, ये मेरे पास मैट्रिक्स था। इसका आपने इन्वर्स फाइंड करना है। दिस इज सो सिंपल। ये 2 by 2 मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स को कोई भी नाम देता हूँ। चलो मैं इसको बी का नाम देता हूँ। सो लेट दिस मैट्रिक्स इज बी एंड दिस इज 2 by 2 मैट्रिक्स एंड चूंकि रो और कॉलम दोनों सेम है, लिहाजा इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहलाते हैं। क्लियर हो गया। सो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला मैं पहले आपको बताया हुआ था, फार्मूला आपको लिखवाया हुआ है। तो बी इनवर्स किसके इक्वल हो गया, इसी मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। यानी इसी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और इसी मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। फिर आपने इस डिटर्मिनेंट को इस एडजॉइंट के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चले मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इन टू एडजॉइंट ऑफ बी करता हूँ। ठीक है, आप ये चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करना होगा। तो देखो डिटर्मिनेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दो डंडों से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सो टू आयोटा 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 माइनस आयोटा, ऐसा हो गया। तो तरीका क्या था, प्रिंसिपल जो है डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते थे। तो टू आयोटा इंटू माइनस आयोटा, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना होता था। किसको सब्ट्रैक्ट करना होता था, सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज की प्रोडक्ट को। सो सेकेंडरी आपके पास डायगोनल आयोटा इंटू आयोटा है। ओ सॉरी, इंटरनेट चली गई। चलें हम 2 या 3 मिनट जो है इंतज़ार करते हैं, यहाँ पर स्टॉप करते हैं ताकि लाइट आए, इंटरनेट आए और क्लास को फिर जो है जारी कर सकें। सो 3 4 5 मिनट का हम जो है ब्रेक लेते हैं। चलें मैं दोबारा जो है इंटरनेट को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ओके। अच्छा, हेलो जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? You lost your network connection trying to reconnect. Internet signal is so weak. ओके ओके ओके, हो गया कनेक्ट, दोबारा कनेक्ट हो गया। जी जी, ये मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके, सॉरी सॉरी, ये मेरी गलती थी। मेरी जो है ना इंटरनेट यहाँ यहाँ से इंटरप्ट हुआ था। मेरा जो है ना लाइट जो है ऑफ होके फिर ऑन हो गया है। ओके, हम कहाँ पर पहुँचे थे, ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन? चलो मैं दोबारा शेयर करता हूँ। ये लो। ओके, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? तो कहाँ पहुँचे हुए थे यार? हाँ, इधर पहुँचा हुआ था। ओके। हाँ, 1 मिनट सब्र करो यार, मुझे ये वाइट बोर्ड को भी जो है रीलोड करना पड़ेगा। अ, वाइट बोर्ड को मुझे रीलोड करना पड़ेगा। अच्छा, 1 मिनट सब्र करो, ठीक है? मैं वाइट बोर्ड को जो है वो रीलोड कर रहा हूँ। ये दोबारा जो है वो लोड होके आएगा, तो टाइम लगेंगे। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गया ना? अच्छा, आपने जो लास्ट मैंने असाइनमेंट दिया था वो भी अभी आपने नहीं नहीं किए हैं, ठीक है? तो इसको आपने करना है। आप इसको छोड़ के रखेंगे ना तो ये आपका बर्डन जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर हो गया? अब देखो ये लोड हो के चलो आ गया है। ये आपने काम सारा करना है टाइम पे, ठीक है? अभी मैं आपको खुद ही जो है क्वेश्चन यहाँ से पॉइंट आउट करूँगा कि आपने जो जो क्वेश्चन करना है वो मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है? तो हमारे पास टाइम जो है बस 10 12 मिनट रह गए हैं, उसमें हम जल्दी से जो है इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन नज़र आ रही है ना आपको? तो इधर पहुंचा हुआ था।
चले मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स था, 2 बाई 2 मैट्रिक्स था, इसके आपने इन्वर्स फाइंड करना था। तो मैंने सबसे पहले इसको नाम दिया था मैट्रिक्स बी का। तो इन्वर्स का आपके पास देखो फार्मूला ये था, आपने जिस भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और उसका एडजॉइंट फाइंड करना है, फिर आपने डिटर्मिनेंट को उस एडजॉइंट से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करना कर रहा था। सो ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल की जो प्रोडक्ट है और फिर ये सेकेंडरी डायगोनल की प्रोडक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो आयोटा इंटू आयोटा, फिर इनको जो है डिफरेंस लेता हूँ। तो प्लस माइनस माइनस टू आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर माइनस और ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर होगा। सो माइनस टू आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ था। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। सो माइनस माइनस प्लस 2 1 2, माइनस माइनस प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू 3 एंड वी नो दैट 3 इज नॉट इक्वल टू 0, लिहाजा ये आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जिस भी मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और जो जो भी आपके पास मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपका जो है अगर आपको कहे कि आपने क्या कहते हैं, इन्वर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहला पहला काम आपको ये करना होगा कि डिटर्मिनेंट फाइंड करें। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आए तो आप सीधा सीधा बोल दें कि भाई इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ओके, एडजॉइन फाइंड करेंगे आप, adjoint of B. So adjoint of B, this is equal to adjoint of B. What is B here? B is 2 iota into iota, iota into minus iota हो गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ यार। ओके हो गया। तो एडजॉइंट कैसे लेते थे मेरे भाई, प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज करना था, तो माइनस आयोटा हो गया और 2 आयोटा हो गया, और दूसरा अपने पास सेकेंडरी डायगोनल की आपने साइन चेंज करना था, तो ये दोनों के साथ प्लस था तो दोनों के साथ मैंने माइनस लिया। अब देखो ये एडजॉइन आया, अब फार्मूले के अंदर पुट करो। सो फार्मूला क्या था आपके पास, बी इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ बी। सो 1 बाई डिटर्मिनेंट मेरे पास 3 आया था, एडजॉइन को लिखो माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, ये सारा माइनस 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 चला गया। ओके, 2 आयोटा। ठीक है, ये 1 है या माइनस, ये -1 है या आयोटा है यार, ये सवाल में ज़रा देखो, ये माइनस आयोटा है। हाँ माइनस आयोटा है, सही है सही है सही है, सही जा रहा है। ओके, ये हो गया, मल्टीप्लाई करें। सो माइनस आयोटा बाई 3 माइनस आयोटा बाई 3, और ये 3 इंटू माइनस आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा इंटू 1/3। सो माइनस आयोटा बाई 3 इंटू 2 आयोटा बाई 3। क्लियर हो गया। सो यही आपके पास आंसर होगा, यही आपके पास मैट्रिक्स बी का इन्वर्स होगा। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गया आपको? ओके, तो देखो इन्वर्स फाइंड करना कितना आसान है, आपको सिंपली जो है उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा और उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना होगा और फार्मूले के अंदर पुट करना होगा, एक दो स्टेप करना होगा, आपका डिटरमिनेंट आपका इन्वर्स जो है वो फाइंड होगा। क्लियर हो गया? हेलो यार, आज जो है ना मेरा खुद अपना जो है इंटरनेट का बहुत बड़ा मसला है। ओके, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ आ गया ना? ओके वेरी गुड। तो हाँ देखो, इन्वर्स फाइंड करना आपको समझ आ गया ना, सिंपली आपको क्या करना था, डिटर्मिनेंट फाइंड करना था, आपको एडजॉइंट फाइंड करना था और आपको इस फार्मूले के अंदर पुट करना था, उसको सॉल्व करना था, तो आपका वही आंसर आना था। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गया, क्लियर हो गया? हो गया ना क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ, अब आपने इन लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 को अगर देखें तो इसमें x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करना है, इसी तरह क्वेश्चन 2 को, इसी तरह क्वेश्चन 3 में x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल से समझाया था और कराया था, ऐसा ही बात है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ, आपने इस जो है सिस्टम को
मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आपने उनका नाम देना है। नाम देने के बाद आपने क्या करना है, उनका इनवर्स फाइंड करना है, इसी तरह सोल्व करना है। वो मैंने सारी चीज़ें डिटेल से जो है वो समझाया हुआ है आपको लास्ट जो है लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आपके पास 3 मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। आपने ए माइनस बी फाइंड करना है, यार कौन सा मुश्किल है। बी माइनस ए फाइंड करना है, सी में ए माइनस बी माइनस सी फाइंड करें। तो सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट वाला सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सोल्व करें। तो ब्रैकेट क्या है, ए माइनस बी है। आप ए माइनस बी करें, फिर उसके आंसर को क्या करें, माइनस सी कर दें। बिल्कुल इसी तरह पार्ट 4 में आप पहले बी माइनस सी फाइंड करो, फिर उसको ए में से सब्ट्रैक्ट करो। क्लियर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है। आपने इनको शो करना है। शो आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फिर आप राइट हैंड साइड को लेंगे, राइट हैंड साइड को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रहा होगा, दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स आ रहा होगा, दोनों मैट्रिक्स बराबर होगा, दोनों आंसर सेम होगा, यही आपके पास शो होगा। और ये बहुत ही ईजी है। सबसे पहले अगेन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो आपके पास क्या है, ए बी और यहाँ पर सी है। तो आपको क्या करना होगा, पहले ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। फिर उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को इस सी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। बिल्कुल इसी तरह राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए इंटू बी सी है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले जो है दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, और उसकी जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों के केस में आंसर इक्वल आनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, ये भी इसी तरह ही करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, इसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को आपस में जमा करेंगे, उसके आंसर को मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। राइट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप अलग से मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों के आंसर को आपस में जमा करेंगे। तो आपके पास वो एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड के साथ जो है मैच कर रहा होगा। क्लियर हो गया। सोल्व कर पाएंगे या मैं कराऊं। हाँ, कर पाया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने इसी तरह करना है। ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है तो मुझसे जो है बेशक जो है पूछ लिया करें। सो क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। हाँ, ट्रांसपोज नहीं फाइंड करना है, आपने ये फाइंड करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेना होगा। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं वो मैंने आपको समझाया। तो जो आपके पास ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स आएगा, उसको इसी मैट्रिक्स ए के साथ आपस में मल्टीप्लाई करना है, यही आपका काम है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, सबसे ट्रांसपोज तो आपने लिया, तो आपको मैट्रिक्स आया हुआ था, उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को इस ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे रख के फिर उसी ट्रांसपोज को ए के साथ अगेन मल्टीप्लाई करना है, जो ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रख के। दोनों के केस में आंसर सेम नहीं आएगा, दोनों के केस में आंसर डिफरेंट आएगा। डिफरेंट क्यों आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। इस वजह से आप ए इंटू ए ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज इंटू ए करो, दोनों के केस में अलग अलग रिजल्ट आएगा, दोनों के केस में आपको अलग अलग मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, अलग अलग मैट्रिक्स आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। मेरी बात समझ आ गया। वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। आपने क्या करना है, मैट्रिक्स इक्वेशन जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, 3x माइनस 2a इक्वल टू b। और अगर आपके पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी गिवन है, बहुत ही इजी है। आप मैट्रिक्स ए को यहाँ पर पुट करो, मैट्रिक्स बी को यहाँ पर पुट करो, इनको सॉल्व करो, तो आपका जो है एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। आप इस मैट्रिक्स एक्स को सब्जेक्ट बनाएं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं। ये सारा के सारा जो है मैट्रिक वाला उन्होंने उठा के यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है। आपने मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए के लिए सॉल्व करना है। अगेन देखो, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। ये मैट्रिक्स यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो इस साइड पे आके प्लस होगा, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस करो, और ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड पे जाके क्या होगा, ये इनवर्स बनेगा। हाँ, आप यहाँ पर 4 3 2 2 2 का इनवर्स होगा, तो आप 4 3 2 2 इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करो, फिर आगे सॉल्व करो।
इनको करें, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको जो है करा दूंगा। ठीक है, इसका मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, आप कर पाएंगे। चलो इसको जल्दी से मुझे लिखवाओ। क्या था, क्या था, क्या था, शाबाश बताओ। 4322। ओके, इंटू ए। ओके, माइनस 23 माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू -1 -4 3 6। आपने ए फाइंड करना है, आपने मैट्रिक्स ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लेके जाऊँगा तो यहाँ पर प्लस होगा। तो बाकी मैट्रिक्स को, हाँ बाकी मैट्रिक्स को आप एज इट इज नीचे उतार दो। और यस एग्जैक्टली, तो सबसे पहले मैं इस प्लस को तो कर लूँ। और वो क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हाँ। अच्छा अच्छा। ओके, ये ट्रिपल ए कनेक्ट हुआ हुआ है मेरे साथ, ट्रिपल ए। चलें ठीक हो गया, अभी हम कर रहा था। सो ये देखो मैंने क्या किया है, ये मैट्रिक्स यहाँ पर माइनस हो रहा था तो इस साइड पे लेके गया, तो ये आपके पास क्या हो गया है, प्लस हो गया। क्लियर हो गया। ओके, आगे करो इसको जल्दी से, क्या कहते हैं, प्लस करो। तो प्लस क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज को आप प्लस करेंगे। सो -1 + 2 करेंगे, -1 + 2 you will get 1, -4 + 3 you will get -3, 3 - 1 you will get 2, 6 - 2 you will get 4। अब आपने चूंकि ए फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ना ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये इसका क्या होगा, इनवर्स बनेगा। हाँ, -4 + 3 वेरी गुड, -1 आता है, सही है। अब ये देखो मैट्रिक्स ए, और ये मैट्रिक्स यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, ये मैट्रिक्स यहाँ पर होगा तो ए से इनवर्स होगा। और ये मैट्रिक्स अपने जगह पर है 1 -1 2 4। यस एग्जैक्टली। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के छोड़ें, इक्वेशन 1 दे के छोड़ें, आप इसके पीछे लग जाओ। 4 3 2 2, ये इनवर्स है, इनवर्स है। तो ये किसके इक्वल था, चलो मैं इसको जो है यहाँ पर बी का नाम देता हूँ अगेन। तो इसको मैंने देखो बी इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो बी इनवर्स जो है कैसे फाइंड करेंगे। ओके, सो इसका इन्वर्स आप लेंगे, तो यहाँ पर इसको, इस मैट्रिक्स को मैं बी का नाम देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बी इनवर्स का जो फार्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी और एडजॉइन ऑफ बी। सो सबसे पहले मुझे इस बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, तो क्या है 4 3 2 2 का डिटर्मिनेंट, तो 4 2 is 8 minus 3 2 is 6 and this is equal to 2 which is not equal to 0, so this is non-singular matrix, we can find its inverse। एडजॉइन ऑफ बी क्या होगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो इन दोनों की प्रिंसिपल डायगोनल की जो एंट्रीज की जगह चेंज, सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज की साइन चेंज, तो क्या होगा मेरे भाई, 2 होगा, इधर 4 होगा, इधर -3 होगा, इधर -2 होगा। ठीक है, आप पुट करो इसको, फार्मूले के अंदर पुट करो। सो क्या था, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 2, और एडजॉइन 2 इंटू -3 -2 इंटू 4, ये 2 हर एक के साथ डिवाइड होगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, -3 डिवाइड बाई 2, -2 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा। यहाँ तक मैंने सही किया है ना। तो ये कैंसिल होके 1 होगा, ये -3/2 होगा, ये कैंसिल होके -1 होगा, ये 2 होगा। अब देखो ये आपके पास क्या आया, बी इनवर्स आया। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, यहाँ पर था। ठीक है, सो
दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू, अब इसकी जगह देखो, ये इस इनवर्स की जगह जब हमने इसको सोल्व किया तो ये आया था, ये मैट्रिक्स आया था। तो इसकी जगह मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 1 - 3/2 1 - 3/2 -1 और 2 था, ठीक है। तो ये आंसर आया, आंसर नहीं आया सॉरी, अभी इसको आपने आगे सोल्व करना है। और फिर देखें, इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा था तो ए अपनी जगह पर, ये चूंकि मैंने नीचे ये सारा सोल्व किया था तो इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखा, और ये अपनी जगह पर है 1 × -1 2 × 4। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करें आप खुद, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा, तो देखो आपका ए मैट्रिक्स सोल्व हो गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना? हेलो, कुछ बोलें भी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हेलो, 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 हेलो। यहाँ तक समझ आ गया ना आपको मेरी बात? यार आवाज़ आ रही है नहीं आ रहा है ये बताओ। एक तो यार ये इंटरनेट का जो है ना बहुत बड़ा मसला है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है यार ये बताओ। हेलो। अच्छा चलें ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इधर से आगे जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। सो आपने ये सारे जितने असाइनमेंट मैंने दिया है वो आपने करना है। ओके, खुदा हाफिज़।